तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम आपके लिए आज 30 जून दिन मंगलवार की ताज़ा बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम बात करेंगे जो भारत और चीन में युद्ध शुरू हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि अब उसकी स्थिति क्या है। और जो रेलवे को लेकर एक अच्छी खबर आई है कि उसकी जो टिकट बुकिंग की शुरुआत कर दी गई है। और वहीं अमेजॉन की तरफ से नौकरियों की बौछार लगा दी गई है। तो एलपीजी ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। तो 1 जुलाई से जो बैंकिंग के नए सिस्टम लागू कर दिए जाएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो सरकारी स्कूल है उसके लगने के बारे में भी हम बात करेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की कि चीन और भारत की सीमा पर बिगड़े हालात, लद्दाख बॉर्डर पर 100 टैंकों की हुई तैनाती। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी खबर, भारत चीन सीमा पर तनाव कम होने का काम नाम नहीं ले रहा है। तो एक सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि चीन की सीमा पर सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहा है और तथा कई तरह के हथियार इकट्ठा कर रहा है। तो इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपने आप को अलर्ट कर दिया है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि चीन की भारतीय सीमा में घुसपैठ के खतरे से निपटने के लिए इंडियन आर्मी ने लद्दाख बॉर्डर पर 100 टैंकों की तैनाती कर दी है। तो टैंकों को तैनाती से भारत चीन को ये मैसेज देना चाह रहा है कि भारत अपनी टेरिटरी की सिक्योरिटी कर सकता है। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि भारत की बढ़ती ताकत और आबादी से डरता है चीन। खुद चीन में रहे लेखक ने कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, चीन लगातार भारत के खिलाफ एलएसी पर आक्रमण रुख अख्तियार किए हुए, जिसका भारतीय सेना द्वारा उसी अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। तो गलवान घाटी में 15 और 16 जून की रात हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण हालात बन चुके हैं। तो अपनी विस्तारवादी नीति को चीन लगातार अंजाम देने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो अब एक चीन में रह रहे लेखक ने चीन की इस हरकत का खुलासा किया है। अंग्रेजी न्यूज चैनल इंडिया टुडे से बात करते हुए प्रसिद्ध लेखक गॉर्डन चांग ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर निशाना साधते हुए कई खुलासे किए। गॉर्डन चांग चीन और हांगकांग में 2 दशक से ज़्यादा समय तक रह चुके हैं और वह चीन पर बहुत करीब से नज़र रख रहे हैं। तो खैर बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की कि लॉकडाउन के बीच हुई अमेजॉन ग्रोवर्स पेटीएम पर नौकरियों की बारिश। जी हाँ दोस्तों, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ई कॉमर्स कंपनी जैसी अमेजॉन, ग्रोवर्स, पेटीएम मॉल एवं अन्य कंपनियों ने नए लोगों को काम पर रखा। और क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग ये कंपनियां कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बीच सामान्य कार्य कर रहे थे, तो उपभोक्ताओं को दैनिक खरीदारी जैसे फलों सब्जियों के लिए ऑनलाइन माध्यम के साथ इंटरनेट कंपनियों के व्यवसाय में इसके कारण स्पष्ट वृद्धि हुई है। तो इसके कारण वो अब अधिक लोगों को काम पर रख रहे हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में कई कंपनियों की हायरिंग बंद करने के साथ अपने श्रमिकों को निकाल रही है। तो ई टेलर अमेजॉन की इंडियन ब्रांच ने कस्टमर सर्विस सेगमेंट में 20,000 अस्थायी नई नौकरियों की घोषणा कर दी है। ये नौकरियां हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, इंदौर, भोपाल और लखनऊ जैसे विभिन्न शहरों में हुई है। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि आज से शुरू हुई तत्काल टिकट बुकिंग सेवा शुरू, ऐसे बुक करें टिकट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट में रेलवे यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने अपनी तत्काल टिकट बुकिंग की सेवा शुरू कर दी है। तो रेलवे द्वारा चलाई जा रही विशेष यात्री ट्रेनों और ऐसी स्पेशल से ट्रेन में तत्काल टिकट बुकिंग की सेवा से शुरू कर दी गई है। तो सेंट्रल रेलवे ने पीआरओ शिवाजी विस्तार के मुताबिक 30 जून और इसकी आगे की तारीखों के लिए चलने वाली ट्रेनों में ये सुविधा शुरू हो जाएगी। तो स्पेशल ट्रेनों में जिन ट्रेनों का नंबर 0 से शुरू है उनमें बुकिंग की जा सकेगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में घुसे 4 आतंकवादी, 6 नागरिकों की मौत। जी हाँ दोस्तों, अब चीन के बाद पाकिस्तान में भी एक ऐसी हरकत की हम आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 4 आतंकी मार गिराए गए हैं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए कराची के इंस्पेक्टर जनरल ने कहा कि हालात नियंत्रण में, अब सभी आतंकियों को मार गिराया गया है। तो रेंजर्स और पुलिस से जवान इमारत के अंदर घुस गए हैं, इमारत के अंदर घुस गए और सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
तो कराची के आईजी का कहना है कि हमलावरों ने कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों के कपड़े पहने हुए थे जो वो ऑफ ड्यूटी पर पहनते हैं। तो आतंकवादियों ने आधुनिक हथियारों के साथ हमला किया और एक बैग ले जा रहे थे जिसमें संभावित विस्फोटक हो सकता है। तो ये हमला कैसे हुआ उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आतंकियों ने स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के मेन गेट पर ग्रेनेड से हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए इमारत में घुस गए। ऐसे फायरिंग के दौरान एक पुलिस अफसर और एक सिक्योरिटी गार्ड के घायल होने की खबर है। तो मौके पर पुलिस और रेंजर्स के जवान के पहुंच गए थे। तो अगली बड़ी खबर की एलपीजी ग्राहकों के लिए सुविधा गैस सिलेंडर से हुई दुर्घटना पर मिलता है 40 से 50 लाख का और मुफ्त बीमा। जानिए क्लेम की प्रक्रिया। दोस्तों, इस बीमा योजना पॉलिसी की सुविधा का फायदा उठाने के लिए जरूरी शर्त यह है कि मुआवजा राशि तभी दी जाएगी जब हादसा किसी रजिस्टर्ड निवास पर हुआ है। तो घटनास्थल वाले आवास का पता पंजीकृत होना चाहिए। यह घटना जिस भी शख्स के साथ हुई हो उसके परिवार वाले इसी के नियम के दायरे में माने जाएंगे। तो इसलिए अगर किसी के साथ सिलेंडर से जुड़ी दुर्घटना होती है तो उसे पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर कोई हादसा हो जाता है तो सबसे पहले आपको अपने एलपीजी वितरक को इसकी सूचना देनी होगी। वह वितरक संबंधित कंपनियों के अधिकारियों को इस घटना की जानकारी देगा तो आगे की प्रक्रिया वह खुद पूरी करेगा। तो मान लीजिए दुर्घटना का प्रकार बड़ा है तो यानी किसी की मृत्यु हो गई तो संभव है कि इस स्थिति में आपसे घटना को लेकर पुलिस थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी कायमी की एक कॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। तो यदि हादसे में कोई घायल हो गया है तो ऐसे में इलाज का खर्चा, अस्पताल का बिल, दवाइयों की पर्ची संबंधित तमाम दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। इन कागजों को जमा करके आवेदक बीमा क्लेम की राशि प्राप्त कर सकता है और ये जब क्लेम रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपको 40 से 50 लाख का बीमा मिल सकता है। अगली बड़ी खबर कि लेग पर चीन भेज रहा है मार्शल आर्ट ट्रेनर। भारतीय सेना के घातक कमांडो पहले से ही तैयार। जी हाँ दोस्तों, एक खबर और चीन की तरफ से आ रही है और कोई बात चीन विवाद के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि चीनी मीडिया के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी लेग पर चीन अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर तिब्बत भेज रहे हैं। तो 15 जून से पहले भी चीन ने मार्शल आर्ट लड़ाकों को तिब्बत भेजा था। हालांकि हमारे भारतीय सेना के घातक कमांडो वहां पहले से ही मौजूद हैं। तो सेना की हर यूनिट में घातक कमांडो होते हैं जो हथियारों के साथ लड़ाई के अलावा बिना हथियारों की लड़ाई में भी माहिर होते हैं। तो चीन अपने इस कदम के जरिए भले ही माइंड गेम खेलने की कोशिश करे लेकिन भारतीय सेना के में घातक कमांडो पहले से तैनात है। तो भारतीय जो कमांडो होते हैं जो हथियारों से साथ लड़ाई के अलावा बिना हथियारों की लड़ाई में भी माहिर होते हैं वो हमारे भारत की तरफ से पहले से ही तैनात कर दिए गए। अगर चीन भारत पर हमला कर रहा है तो वह अपने जो कमांडो हैं वो उनको वहीं ढेर कर देंगे। अगर आप हमारे भारतीय सेना को प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, हमें आपके लाइक की बहुत ज़रूरत होती है। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की 1 जुलाई से बदल जाएंगे बैंकिंग से लेकर एटीएम से जुड़े ये नियम। पेंशन स्कीम में होगा बदलाव, जानना हुआ जरूरी। जी हाँ दोस्तों, जून का महीना खत्म होने वाला है। जून 2020 से खत्म होने के साथ ही नए महीने में आपकी बैंक खाते आपकी एटीएम कैश निकालने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। तो 1 जुलाई 2020 से पेंशन से जुड़े नियम में बदलाव हो जाएगा तो वही आपके सेविंग अकाउंट से जुड़े नियम में भी बदलाव हो जाएंगे। ऐसे में जबकि बात आपके पैसे और आपके बचत से जुड़ी है तो इन नए नियमों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। आपको बता दें कि मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत होने के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से एटीएम के कैश निकालने के नियम में बदलाव कर दिया गया था। तो लोगों को राहत देते हुए वित्त मंत्रालय ने एटीएम से कैश निकालने पर लगने वाली सर्विस शुल्क को खत्म कर दिया था और वो 1 जुलाई से फिर से शुरू कर दी जाएगी। तो एक और बैंकों की तरफ से छूट दी गई थी। अगर लॉकडाउन के बीच आपके अकाउंट में पैसे खत्म हो गए हैं और आपको मिनिमम बैलेंस रखना होता है लेकिन लॉकडाउन में ये छूट दी गई थी, आपको कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। अब 30 जून से ये सुविधा जो है फिर शुरू कर दी जाएगी। आपको अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना होगा। अगर आपके पास मिनिमम बैलेंस नहीं है तो आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि कोरोना संक्रमण के 3 और नए लक्षण आए सामने। सीडीसी ने कोविड-19 लक्षणों की सूची में किया शामिल।
कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खबर है दोस्तों कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो देश के मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में हर रोज़ 3000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। तो अब तक अमेरिकी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC ने कोरोना संक्रमण के 8 लक्षण बताए थे, लेकिन 3 नए लक्षण के शामिल होते ही अब इस सूची में कुल कोरोना संक्रमण के 11 लक्षण हो गए हैं। तो आने लगे तो अगर ये लक्षण आने लगे तो उसे तुरंत खुद को आइसोलेट करना चाहिए। कई बार देखा गया कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें आम दिनों में भी एलर्जी वगैरह की वजह से अबकाई आता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं होता तो अचानक वह अबकाई महसूस करने लगे तो उसे तुरंत कोरोना जांच करवाना चाहिए। ये संभव है कि वह व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो। कई सारे मरीज में भी अब ये लक्षण सामने आ रहे हैं। आज की लास्ट खबर है जी दोस्तों, आज से आएंगे सरकारी स्कूलों में 50% शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, स्कूलों को लेकर एक आज की बड़ी खबर कि शिक्षा विभाग द्वारा 17 जून से शहर के सरकारी स्कूलों में 33% टीचर्स को बुलाया जा रहा है। अब विभाग में स्कूलों में 50% टीचर बुलाने का फैसला लिया जा चुका है। इस फैसले के तहत आज से स्कूलों में 50% टीचर आएंगे। विभाग ने टीचर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। तो वही सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग जुलाई माह में स्कूलों में से 100% स्टाफ बुलाने की भी तैयारी कर रहा है। तो इसके लिए विभाग ने सभी स्कूलों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए MH के दिशा निर्देश फॉलो करने का आदेश दिया है। तो किसी भी स्टूडेंट से नहीं मांगी जाएगी फीस। स्कूल फीस को लेकर शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी स्कूल स्टूडेंट से फीस नहीं मांगेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज के दिन भर की ताज़ा बड़ी खबरें। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करना। अब हम हाजिर होंगे अगले दिन की नई खबरों के साथ। अभी के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।